जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमास और इजराइल युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यानी विश्व के नक्शे पर इजराइल कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इधर देखिए, ये है जो एरो का निशान है, यहाँ पे इजराइल है। यानी थोड़ा स्पष्ट तरीके से मैप में देखते हैं। ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा इजराइल का मैप है। तो इजराइल इस समय चर्चा में है, तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी देता है कि इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो ये आप देखेंगे, सीरिया है, लेबनान है और जॉर्डन है। तो अब इजराइल के बारे में समझते हैं। इजराइल के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ये है वेस्ट बैंक और ये किनारे पे है गाजा पट्टी। ठीक है, ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा पट्टी। ये जेरूसलम है, यहाँ पे आप जानते हैं ये कि एक ऐतिहासिक नगरी है और ये पूरा का पूरा जो है इजराइल का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब एक्चुअली समस्या क्या है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम युद्ध के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप समझिए, मैं इसको आपको पढ़ाता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हाँ, सबसे पहले आप देखिए, होता ये है कि ये देखिए, हमास जो है 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को 8 बजे 20 मिनट में 5,000 इजराइल पर रॉकेट दागता है। फिर से सुनिए, यानी 7 तारीख को 8 बजे 20 मिनट में 5,000 रॉकेट इजराइल दागता है, इजराइल पर हमास दागता है। ठीक, अब यानी इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू, वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमास को इस बार हम मिट्टी में मिला देंगे। अब सवाल ये है कि हमास कौन है, जो लड़ाकू देशों में से एक, जो शक्तिशाली, जिसकी सैन्य क्षमता बहुत अधिक है, जिसके पास पावर है, एटॉमिक पावर है, साथ साथ उसकी सेना ज़बरदस्त हथियारों से लैस रहती है। उससे आखिर हमास कौन है जिसने मुकाबला करने की ठानी। तो सबसे पहले समझिए कि यह जो है फ़लस्तीनी इस्लामी चरपंथी एक तरह से संगठन है, जिसका गठन 1987 में हुआ और आज के डेट में इस हमास में कुल 27,000 लोग, ये 2700 लिखा है, ये सही कर लीजिएगा, इसको 27,000 लोग हैं। कुल टोटल 25 बटालियन है और 106 कंपनी है। ठीक है, इनका मकसद क्या है, ये जो फ़लस्तीनी, कहीं कहीं पे फ़िलिस्तीनी लिखा रहता है, आबादी वाले जगह को एक तरह से इजराइल से खाली कराना है। और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो 5,000 रैकेट दागे गए हैं, हमास ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड। ठीक, अब देखिए, इस हमास को, यानी एक तरह से इस्लामी चरमपंथी संगठन है, इसको तुर्की, जो पहले तुर्की बोला जाता था, कतर, साथ साथ ईरान का भी समर्थन है। और तुर्की, कतर और ईरान इनको फंडिंग करते हैं। फंडिंग का मतलब इनको पैसे देते हैं एक तरह से इजराइल से लड़ने के लिए। अब देखिए, होता क्या है कि ये मैक्सिमम जो है इनका निवास गाजा पट्टी में है और लगभग गाजा पट्टी में बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत, यानी एक तरह से कहा जाए कि विश्व में सबसे अधिक घनी आबादी वाला जगह क्या है, तो गाजा पट्टी है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो गाजा पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 25 मील, यानी एक तरह से 25/6 मील है। और एक तरह से कहा जाए कि ये विवाद मुख्य रूप से ज़्यादा कब आया, हुआ ये है कि 2023 में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा पर ग्रेनेड से हमला किया। अब कल जो 5,000 रैकेट हमास द्वारा दागा गया है, उसके विरुद्ध में बेंजामिन नेतान्याहू ने युद्ध की घोषणा की, पूर्ण युद्ध की घोषणा की और लगातार हमास के 17 सैन्य ठिकानों पर, 4 हेडक्वार्टर पर उसने बमबारी किया और लगभग 300 से ऊपर लोग मारे गए और 1,000 लोग घायल हुए। ठीक है, तो ये
एक तरह से सामान्य जानकारी थी। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम बताएंगे आपको कि अल अक्सा क्या है, ठीक। यानी इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि अल अक्सा क्या है। तो देखिए, यह यरूशलेम में एक मस्जिद है, पवित्र मस्जिद है, अल अक्सा। अल अक्सा में हुआ था क्या कि 2023 में अल अक्सा में कुछ चरमपंथी इसमें घुसे थे, आतंकवादी घुसे थे, और ये क्या कर रहे थे कि पत्थर फेंक रहे थे। किस पे पत्थर फेंक रहे थे? इजराइल के लोगों पर, इजराइल की पुलिस पर। तो इजराइल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और इस मस्जिद में घुस करके आतंकवादियों को मारा और चरमपंथियों को एक तरह से यहाँ से बाहर निकाल दिया, और अल अक्सा पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसकी पूरी निंदा गाजा पट्टी और एक तरह से आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में इसकी भारी चर्चा हुई। थोड़ा सा और देखते हैं। एक तरह से देखा जाए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो युद्ध के मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये जो 5,000 रैकेट अगर फेंका गया, यानी हमास ने 5,000 रैकेट फेंका है, तो आयरन डोम एक रडार सिस्टम है, जो रडार ने उसको भाप लेता है कि यहाँ पे रैकेट आने वाले हैं, रैकेट गिरने वाले हैं, तो एंटीसेप्टर मिसाइल से उसको निष्क्रिय कर देता है। अब ये इजराइल सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सब दुश्मनों के बीच में घिरा एक देश है, लेकिन इजराइल हमारे भारत देश का बहुत अच्छा एक तरह से मित्र है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस युद्ध में इजराइल का साथ देने का वचन दिया है, वादा किया है। अब बात करते हैं, हुआ ये कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन करके मारा, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 1945 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर उनको एक पुनर्वास देने की एक कमिटमेंट थी। इसके तहत उसने एक फ़िलिस्तीनी एरिया में इनको बसाने का शुरू किया। तो ये आप देख रहे हैं 1946 के आसपास ये पूरा फ़िलिस्तीन ये कलर्ड है, और जो वाइट कलर्ड है इसमें जो है इजराइल है। धीरे धीरे इजराइल ने सैन्य क्षमता का विकास करते हुए धीरे धीरे आप देखिए कि इजराइल के हिस्सों में कब्जा करना शुरू कर दिया। 1947 की तस्वीर। उसके बाद अगर आप देखते हैं 1967 में, तो इजराइल यानी वाइट जो पोर्शन है ज़्यादा बढ़ गया है और ग्रीन पोर्शन काफ़ी कम हो गया है। थोड़ा सा आज के डेट में अगर यानी 2010 की स्थिति आप देखते हैं, तो इजराइल काफ़ी हिस्सों तक फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लेता है, और सिर्फ आप देखते हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में ही फ़िलिस्तीनी रहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि फ़िलिस्तीनी कौन है, तो फ़िलिस्तीनी एक सुन्नी वर्ग के मुस्लिम हैं, और इनका एक्चुअली दरअसल ये चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन से इजराइल को भगाना, फ़िलिस्तीन पे जो इजराइल का कब्जा है उससे उनको हटाना। और चूँकि यह हमास एक गाजा पट्टी के छोटे से ही एरिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको कतर, ईरान, ठीक, इन सब देशों से, तुर्की देशों से सपोर्ट मिलता है, इसलिए इनके हौसले बुलंद रहते हैं, और आज लड़ाई इस स्थिति में है। अब बात करते हैं आज की स्थिति में। तो आज की स्थिति में बहुत सारे देश, जैसे ईरान खुल करके सपोर्ट में आ गया है हमास के, यानी फ़िलिस्तीन के। इंडिया जो है कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में है। अमेरिका भी इजराइल का साथ देने का वादा किया है। तो एक भय है, एक डर है कि अगला विश्व युद्ध न छिड़ पाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे इस तरह से वीडियो हम लगातार डालते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।